पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, लेकिन फिर भी लोग बार बार कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और इसी का नतीजा भुगतेंगे अब संभल के वो दुकानदार जो सरकारी जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा करके बैठे हैं। बीस साल हो गया हमें दुकान पे रहते हैं, किराया दे रहा है मुश्किल है। अब आगे ज़बरदस्ती हमसे दलाल लोग खाली करा रहा है। हम जो किराए की हैसियत से हैं और ये हमें कुछ नहीं मालूम कि ये मतलब उसकी सरकारी ये जगह या इनकी है। 9 तारीख को नोटिस आया था रक्षाबंधन वाले दिन, 8 तारीख की डेट डाल के दी थी उस पर। 9 तारीख को उसके बाद में रक्षाबंधन की छुट्टी, फिर दूसरे दिन संडे और पीर के दिन आ गए, क्या नाम है उनका, तहसीलदार साहब, उन्होंने निशान लगाए। उसके बाद में आज तक की शाम तक की मोहलत दी। कल को कहे गए, बोले कार्रवाई होगी, आप खाली नहीं करेंगे तो। संभल में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने निगाह टेढ़ी कर ली है, जिसके चलते सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। इसी कड़ी में मंगलवार की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन ने संभल के चौधरी सराय में बनी दुकानों और मकानों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसे लेकर इन दिनों संभल में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि योगी सरकार के बुलडोजर की ताकत देख चुके लोग अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई कुताही के मूड में नहीं है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर उन तमाम दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं जो अवैध हैं। संभल प्रशासन ने चौधरी सराय इलाके में बनी कुछ दुकानों को नोटिस दिया और कहा है कि वो जमीन जो है सरकार की है, इन दुकानों को हटाना होगा, अन्यथा बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सड़क किनारे आपको काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई नज़र आ रही हैं। दुकानों के ऊपर रेड कलर का जो क्रॉस का निशान है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। हर दुकान के दीवार पर जो है आपको रेड कलर का यहाँ पे क्रॉस का निशान है। मकसद ये है कि प्रशासन आया था, इन सभी को दुकानदार को नोटिस देके गया है कि ये जो जगह है ये सड़क के अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है और ये अवैध तरीके से बनाया गया, इसको हटा दिया जाए। प्रशासन का साफ कहना है कि चिन्हित किए गए मकान और दुकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कब्जा अवैध पाया गया तो तय है कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। ये तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में ऐसी शिकायत मिली थी कि पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जांच में आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है, निशान लगा करके चिन्हित कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को नोटिस दी जाएगी और उनका जवाब सुनने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। कुल मिलाकर संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और प्रशासन के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हैं और उस लिस्ट में आम से लेकर खास लोग भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, लेकिन फिर भी लोग बार बार कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और इसी का नतीजा भुगतेंगे अब संभल के वो दुकानदार जो सरकारी जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा करके बैठे हैं। बीस साल हो गया हमें दुकान पे रहते हैं, किराया दे रहा है मुश्किल है। अब आगे ज़बरदस्ती हमसे दलाल लोग खाली करा रहा है। हम जो किराए की हैसियत से हैं और ये हमें कुछ नहीं मालूम कि ये मतलब उसकी सरकारी ये जगह या इनकी है। 9 तारीख को नोटिस आया था रक्षाबंधन वाले दिन, 8 तारीख की डेट डाल के दी थी उस पर। 9 तारीख को उसके बाद में रक्षाबंधन की छुट्टी, फिर दूसरे दिन संडे और पीर के दिन आ गए, क्या नाम है उनका, तहसीलदार साहब, उन्होंने निशान लगाए। उसके बाद में आज तक की शाम तक की मोहलत दी। कल को कहे गए, बोले कार्रवाई होगी, आप खाली नहीं करेंगे तो।
संभल में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने निगाह टेढ़ी कर ली है, जिसके चलते सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। इसी कड़ी में मंगलवार की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन ने संभल के चौधरी सराय में बनी दुकानों और मकानों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसे लेकर इन दिनों संभल में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि योगी सरकार के बुलडोजर की ताकत देख चुके लोग अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई कुताही के मूड में नहीं है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर उन तमाम दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं जो अवैध हैं। संभल प्रशासन ने चौधरी सराय इलाके में बनी कुछ दुकानों को नोटिस दिया और कहा है कि वो जमीन जो है सरकार की है, इन दुकानों को हटाना होगा, अन्यथा बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सड़क किनारे आपको काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई नज़र आ रही हैं। दुकानों के ऊपर रेड कलर का जो क्रॉस का निशान है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। हर दुकान के दीवार पर जो है आपको रेड कलर का यहाँ पे क्रॉस का निशान है। मकसद ये है कि प्रशासन आया था, इन सभी को दुकानदार को नोटिस देके गया है कि ये जो जगह है ये सड़क के अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है और ये अवैध तरीके से बनाया गया, इसको हटा दिया जाए। प्रशासन का साफ कहना है कि चिन्हित किए गए मकान और दुकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कब्जा अवैध पाया गया तो तय है कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। ये तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में ऐसी शिकायत मिली थी कि पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जांच में आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है, निशान लगा करके चिन्हित कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को नोटिस दी जाएगी और उनका जवाब सुनने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। कुल मिलाकर संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और प्रशासन के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हैं और उस लिस्ट में आम से लेकर खास लोग भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, लेकिन फिर भी लोग बार बार कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और इसी का नतीजा भुगतेंगे अब संभल के वो दुकानदार जो सरकारी जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा करके बैठे हैं। बीस साल हो गया हमें दुकान पे रहते, किराया दे रहा, मुश्किल रहे। अब आगे ज़बरदस्ती हमसे दलाल लोग खाली करा रहे हैं। हम जो किराए की हैसियत से हैं और ये हमें कुछ नहीं मालूम कि ये मतलब उसकी सरकारी है जगह या इनकी है। 9 तारीख को नोटिस आया था रक्षाबंधन वाले दिन, 8 तारीख की डेट डाल के दी थी उस पर। 9 तारीख को उसके बाद में रक्षाबंधन की छुट्टी, फिर दूसरे दिन संडे और पीर के दिन आ गए, क्या नाम है उनका, तहसीलदार साहब, उन्होंने निशान लगाए। उसके बाद में आज तक की शाम तक की मोहलत दी, कल को कह गए, बोले कार्रवाई होगी, आप खाली नहीं करेंगे तो। संभल में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने निगाह टेढ़ी कर ली है, जिसके चलते सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। इसी कड़ी में मंगलवार की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब प्रशासन ने संभल के चौधरी सराय में बनी दुकानों और मकानों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसे लेकर इन दिनों संभल में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि योगी सरकार के बुलडोजर की ताकत देख चुके लोग अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई कुताही के मूड में नहीं है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर उन तमाम दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं जो अवैध हैं। संभल प्रशासन ने चौधरी सराय इलाके में बनी कुछ दुकानों को नोटिस दिया और कहा है कि वो जमीन जो है सरकार की है, इन दुकानों को हटाना होगा, अन्यथा बुलडोजर चलेगा।
इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सड़क किनारे आपको काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई नज़र आ रही हैं। दुकानों के ऊपर रेड कलर का जो क्रॉस का निशान है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। हर दुकान के दीवार पर जो है आपको रेड कलर का यहाँ पे क्रॉस का निशान है। मकसद ये है कि प्रशासन आया था, इन सभी को दुकानदारों को नोटिस देके गया है कि ये जो जगह है ये सड़क के अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है और ये अवैध तरीके से बनाया गया, इसको हटा दिया जाए। प्रशासन का साफ कहना है कि चिन्हित किए गए मकान और दुकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कब्जा अवैध पाया गया तो तय है कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। ये तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में ऐसी शिकायत मिली थी कि पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जांच में आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है, निशान लगा करके चिन्हित कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को नोटिस दी जाएगी और उनका जवाब सुनने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। कुल मिलाकर संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और प्रशासन के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हैं और उस लिस्ट में आम से लेकर खास लोग भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।